हेलो, आई एम जितेंद्र यादव एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को इसलिए देखेंगे कि हम जानना चाहते हैं कि क्या आपका एलसीएम और एचसीएफ मजबूत हुआ है कि नहीं। तो एक एक करके वन बाय वन जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन को आप मैच करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पीड बनेगी और जो है कि आपका मेमोरी क्षमता बढ़ेगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं हमारे साथ और चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अंगूठा वाले बटन को दबा के लाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप थोड़ा इसको करीबी से देखिए और लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जो है हमें लगता है कि आप कर लिए होंगे, देखते हैं। 14, 15, 21, 32, 60 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। देखिए, ये 14, फिर आपका 15, फिर आपका 21, फिर आपका 32, फिर आपका 60, इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो आपका 14 के पारा में 60 नहीं आता है, 15 चौको 60, ठीक है। तो देखिए आपका 15 चौको 60, तो इसको नहीं कॉमन करते हैं, ठीक है। इसको फैक्टर कर लेते हैं। 14 का फैक्टर करेंगे ऐसे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। 15 का करिए तो हो जाएगा आपका, ऊपर करते हैं और 14 का हम करेंगे तो इसको लिख देंगे 2 सत्ते 14। जब 15 का करेंगे तो हम इसको लिख देंगे 3 गुणे आपका 5, 15 हो गया। अब आया आपका 32, तो 4/32, ठीक है। तो 4/32 का मतलब 2 गुणे 2 4 हो गया और 2 गुणे 2 यानी 8 हो गया। अब आता है 60 पे, तो 14, 15, 21, अभी एक ठो है 21, तो 21 को हम भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे आपका, पहले तो मुझे 21 का ही करना चाहिए था, चलिए 21 का करते हैं। तो 21 का हो जाएगा आपका 3 गुणे 7, ठीक है। अब लेते हैं 32 का, तो वही है आपका 4/32, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। आपका देखिए 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 32 हो गया। लास्ट बचा 60, इसको ले लीजिए, तो होता है 12/25 60, तो 12/25 60, तो 12/25 60, तो 2 दूना के 4 3 12 और 12/25 60, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं है। ए वाला 2 देखिए तीनों में 3 में कॉमन है 2, इसको एक बार ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से ये देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसको ले लीजिए, ठीक है। 7 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको ले लीजिए। और फिर आपका 2 इनमें है, इसको ले लीजिए। और फिर आपका 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, इसको ले लीजिए, ठीक है। अब तो सब हो गया। अब इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिए कॉमन, 2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ से हम 7 ले लिए, ठीक है। और यहाँ से फिर 2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ से फिर 3 ले लिए और फिर यहाँ से 5 ले लिए और फिर यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ 2, ठीक है। तो इनको गुणा करते हैं, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8×5 40, 40 थे 120, 120 दूना का 240 और 240 का मतलब 24 दूना 480, तो 480 में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 0 हो गया, 7 8 56 और हाथ में 5, 7 4 28, 5 33, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 33 60 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 33 60 होगा। तो इस ऐसे करेंगे तो आपका 33 60। चलिए एक और हम लोग भाग विधि करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग साइड रखते हैं, चीज तो सही 2 सब में था, यहाँ हो गया 7 2 में था, ठीक है। 3 3 में था भी, ठीक है। 2 ठीक है, 5 ठीक है, ठीक है। मिलाते हैं इसको भाग विधि करके। तो इसको हम कर लेते हैं भाग विधि से,
ठीक है, देखिए आपको 14, 15, 21, 32, 60 2 से काटते हैं, 2 7 14, 15 उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा, 16 दूना 32 और 2 3 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो 7 उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा, 2 8 16, 15 दूना के 30 और 3 से काटते हैं, 7 हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 8 3 5 15। फिर 5 से काटते हैं, 7 हो जाएगा, 5 का 9 5, 7 उतर जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को काटे नहीं का 2 से, 1 मिनट, इसको भी 2 से तो कटेगा ये, तो पहले भी 2 से काटेंगे। तो 7 हो गया, 2 से काटते हैं, 15 हो गया, 21 हो गया, 2 चौक 8, फिर 15, फिर 2 से तो 7 हो जाएगा, 15 उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा, 2 दूना के 4, फिर आपका 15। फिर 2 से करेंगे तो उतर जाएगा, 15 भी उतर जाएगा, 21 भी उतर जाएगा, 2 कम 2 और 15। फिर 3 से करते हैं तो 7 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 5 से करते हैं, 7 हो जाएगा, 5 का 9 5, 7 हो जाएगा, 1 5 का 9 5। फिर 7 से कर लेते हैं तो 7 का 9 7, पूरा का पूरा आपका कट गया। ठीक है, तो क्या मिला इसको देखते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 और 32 32 5 160, 160 का 3 480 और 480 गुणे 7, तो 0 7 8 56, 7 को 28 5 33। यानी कि आप भाग विधि से लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। अब तीसरा मेथड पे चलते हैं और देखते हैं उससे आता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है इसलिए जो है इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर ट्राई करते हैं एक और मेथड, इसको कहते हैं 15 चौको 60। ठीक है, तो 15 खत्म हो गया, आपका 60 बचा। ठीक है, और 7 दूना के 14 और 7 तरीके 21, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको वैसे ही कर रहे दीजिए, तीसरा मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 15 चौको 60 हो गया तो 15 खत्म हो गया और किसी के पार नहीं आ रहा है, तो अगर लेते हैं 60 और 14 और आपका 21 और 32, तो इसको करते हैं तो आपका 15 चौको 60, तो 3 5 15 और 2 दूना के 2, तो 15 चौको 60 हो गया, और इसको 2 7 14 हो गया, और 21 को तो 3 7 21 हो गया, और 32 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 चौक 32, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया, और इसमें आपका ये हो गया, इसमें आपका ए हो गया, इसमें आपका ए हो गया। तो देखते हैं, यहाँ मिला आपका 3, यहाँ मिला आपका 5, यहाँ आपका 3 तो 2 बचा है, और फिर यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ से 2 ले लिए, फिर 7 ले लिए। ठीक है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 2 कट हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, भी है, तो इस 7 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, 28 दूना के 56, 56 दूना के 112, 112 दूना के 224, 224 में गुणा करिए 15 का, तो 15 चौको 60 और 15 दूना 30 36 और 15 45 और 3 मिलकर 48। नहीं, इससे नहीं आएगा। ठीक है, वही वाला ठीक मेथड है जो हम लोग पहले किए थे। 2 मेथड से करिए, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन मैंने 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 13 नंबर का आ गया, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं 12 पे। ठीक है, 12 क्या है, 4 5 6 7 8, इसको लेते हैं एलसीएम।
अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम गुणनखंड के द्वारा ही करेंगे। 4 को हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2, 5 को लिख लेंगे आपका 1 गुणे 5, 6 को लिखेंगे तो आपका 2 गुणे 3 और 8 को लिखेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए ये आपका तीनों में 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और ये दोनों आपका इसमें कॉमन हो गए, बाकी जो बच गए सिंगल बच गए। तो क्या क्या बच गया, यहाँ से हमने 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से भी 2 ले लिया, ठीक है, बचा आपका 2, फिर आपका 3 और फिर आपका 5। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 5 120। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। ये वाला ठीक है, इजी था। ये आप ऐसे निकाल लीजिए गुणनखंड विधि के द्वारा। अब इसी को हम भाग विधि से करते हैं। देखिए भाग विधि से कैसे होता है। भाग विधि से करेंगे तो आपका 4 5 6 7 8 करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 दूना के 4, 5 उतर जाएगा, 2 3 6, फिर 7, 2 4 को 8, फिर 2 से 2 का नाम 2, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 1, फिर 3 से करते हैं तो इतना हो गया, 5 उतर जाएगा, 3 का नाम 3, फिर 7 उतर जाएगा, फिर 1, फिर 5 से करते हैं तो 1, 5 का नाम 5, फिर 1, फिर 7 और फिर 1, फिर 7 से करते हैं तो 1 1 1 1 1। क्या क्या मिला, देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 और 24 5 120, 120 120 गुणे 7, 12 तो 84, 840 हैं। और पहले कितना हम लिए थे, चेक कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया क्या। 2 दूना के 4, 5 2 3 6, 2 चौका, ठीक है, 2 कम 2 आपका 2 4, ठीक है, फिर 2 से की, ठीक है, 3 से ठीक है, 5 से ठीक है, 7 से ठीक है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 24, 24 5 120, तो 12 से 84, 840। और वैसे कैसे आया था, किया गया था 4 को हमने लिखा था 2 गुणे 2 और 5 को हम लोगों ने लिखा था, इसको लिखते इधर 1 गुणे 5 और 6 को लिखते हैं तो 2 गुणे 3 और 7 को लिखते हैं तो आपका 1 गुणे 7 साइड में और 8 को लिखते हैं आप तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये तीनों में कॉमन है, इसको ले लीजिए, ठीक है, और ये 2 इन दोनों में कॉमन है, इसको ले लीजिए। बच गया बाकी आपका, यहाँ से आपका 2 लिए, ठीक है, और यहाँ से भी 2 लिए, ये आपका 3 हो गया, ये वाला आपका 2 हो गया, ये वाला आपका 7 हो गया, ये वाला आपका 5 हो गया। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 24, 24 5 120, 12 24 840 ही आएगा, ठीक है, 840 ही आएगा। तो चलिए हमने इसको भी देख लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 11 देखिए, कह रहा है कि 6 8 24 का लॉसा लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6 का पारा पढ़ेंगे तो 6 चौक 24, 24 आ रहा है, 6 के पारा में 24 आ रहा है, और 8 3 के 24, 8 के पारा में भी आ रहा है। तो जब 6 के पारा में भी आ रहा है, 8 के पारा में भी आ रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 24 होगा। और कैसे होगा इसको दिखा देते, देखिए 2 3 6 हो गया, 8 को लिए तो आपको 2 गुणे 2 8 हो गया, 24 को लेंगे तो आपका जो है आपका 2 गुणे आपका, देखिए यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और 2 गुणे 2 तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 3 के 24। तो तीनों में कॉमन आपका ए हो गया, इधर कॉमन आपका दोनों में ए हो गया, इधर भी ए हो गया और इधर भी ए हो गया। ले लेते हैं, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से आपका 3 ले लिए, और फिर यहाँ से भी 2 ले लिए, और फिर यहाँ से भी 2 ले लिए। तो 2 दूना के 4
और 4 × 12, बाद 9 × 24। ठीक है, इससे क्या हमें सीख मिली? हमें यही सीख मिली कि जब कोई भी नंबर 2 छोटा नंबर, 3 छोटा नंबर, 4 छोटा नंबर किसी बड़े वाले पहाड़े के अंतर्गत आते हैं, किसी बड़े वाले पहाड़े में आते हैं, तो उनका वो एलसीएम होता है। जैसे देखिए 6 चौको 24, 6 के पहाड़े में 24 आ रहा है, 8 3 24, 8 के पहाड़े में 24 आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, तो 11 वाला भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि 11/8 कामा 2 सही 5/18 कामा 1 सही 9/18 कामा 6/7 कामा 3/10 का हमें लेना है एलसीएम। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है, इसको पहले बदल लेंगे। ये जो संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है इसको हम बदल लेते हैं मिश्र भिन्न में। ठीक है, इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्न में बदलते हैं तो हो जाएगा यह 11/8 और यह हो जाएगा आपका 18 दूना के 36, 36 5 41, 41/18 और यह हो जाएगा 18 का नंबर 18 और 9 27, तो 27/18 हो गया और आपका 6/7 हो गया और आपका 3/10 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर जब देखते हैं हम तो पाए कि 11, 41, 27, 6 3, तो मौसा देखिए यहाँ पे एलसीएम है। तो एलसीएम क्या होता है? भिन्नों का लॉसा बराबर, मैं सूत्र लिख देता हूँ, भिन्नों का लॉसा। तो भिन्नों का लॉसा बराबर सूत्र होता है, ठीक है, कि अंशों का लॉसा, अंशों का लॉसा बटे हरों का मौसा। ठीक है, भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा, सॉरी भिन्नों का लौसा। तो भिन्नों का लौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो दिया हुआ है आपका अंश, ये अंश है। ठीक है, और जो नीचे दिया गया है ये आपका हर है। ठीक है, तो अंश का हम क्या लेंगे? लौसा, और हर का क्या लेंगे? मौसा। ठीक है, तो अंश का हम लौसा लेते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11, 41, 27, 6 3 का हम लौसा लेंगे। तो देखिए अभी मैं कहा हूँ कि देखिए 3 9 27, तो 3 9 27, तो 3 का आप इसमें 27 में शामिल हो गया, और 6, तो 6 में 27 नहीं होता है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या करते हैं, इसको हम बदल लेते हैं, लौसा लेना है। तो 11 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 × 11। ठीक है, और 41 का लेंगे तो एक अभाज्य संख्या, इसलिए भी इसका हो जाएगा 1 × 41। अब 27 पे आइए, तो 3 तिली के 9 तिरी के 27, और जब 6 पे आएंगे तो 2 × 3, और जब आपका 3 पे आएंगे तो 3 मतलब 1 × 3। अब कामन क्या है? तो कामन यहाँ पे ए वाला 3 हो गया। ठीक है, ए वाला 3 हो गया, बाकी तो कोई कामन है ही नहीं है। तो देखिए यहाँ से एक 3 ले लिए, ठीक है, एक यहाँ से 3 ले लिए, और एक यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, और एक यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, और ऊपर 141 है, और फिर 11 है। तो गुणा करते हैं, तो देखिए 3 तिली के 9, 9 तिरी 27, 27 गुना के 54, 54 का फिर गुणा करें 41 में, तो 54 × 41। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, आपका हो जाएगा 5 का नम 5, 5 चौको 20। ठीक है, और 4 का नम 4, 4 चौको 16, तो आपका हुआ 4 6 5 11, 1 1 2 2 22 14 हुआ। ठीक है, 22 14 × 11। ठीक है, 5 का 5, 5 चौको 20। ठीक है, और 4 का 4 4 16। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है? 11 का गुणा करना है। तो 11 का ट्रिक आपको पता है, सबसे पहले आप 4 लीजिए, फिर 4 1
5 लीजिए, फिर 2 1 3 लिखिए, फिर 2 2 4 लीजिए और लास्ट में 2 रख दीजिए। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला इसका क्या है, आंसर है। तो थोड़ा सा सवाल बड़ा था और थोड़ा सा कठिन था, अच्छा था। तो एलसीएम मिल गया हमको। ठीक है, अभी हमको एलसीएम मिला है। तो एलसीएम कितना मिल गया, 24 354, ये आपका हो गया एलसीएम। अब हमें निकालना है नीचे वाला का एचसीएफ। तो 8 18 18 7 10 इनका एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को काट दे। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 8 को काटेगा लेकिन 7 को नहीं काटेगा, जब 7 लेंगे तो 7 को काटेगा, इनको नहीं काटेगा। यानी एक सम हो गया, एक विषम हो गया। तो जब कभी भी एक सम हो और एक विषम हो तो उनका मौसम हमेशा एक होता है। ठीक है, तो इसमें 1 का भाग करेंगे तो 24 354 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था और लॉजिकल सवाल था। तो चलिए हम लोगों ने इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है और कैसे इसको हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 सही 1/5, 2 सही 3/9 और 1 सही 11/12 और 3 सही 1/7 का हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो थोड़ा सा अब क्या करिए, इस सवाल को ट्राई करिए और देखिए आप लगा लेते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको भी हम सही कर लेते हैं। 5 3 15 1 16, 16/5 हो गया और यह है 9 2 18 3 21, 21/9 हो गया और 12 का नाम 12 और 11 मिलकर कितना हो गया आपका 23 हो गया, 23/12 और यहाँ आए तो 7 21 22/7। इसका हमें एलसीएम लेना है, लॉसा लेना है। और लॉसा बराबर अभी हम लोगों ने सूत्र देखा है कि भिन्नों का लॉसा। ठीक है, भिन्नों का लॉसा, तो भिन्नों का लॉसा बराबर सूत्र होता है कि अंशों का लॉसा। ठीक है, अंशों का लॉसा और बटे हरों का मौसा, हरों का मौसा, ये आपका सूत्र होता है। भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटे हरों का मौसम। तो यहाँ पे देखिए 16 21 23 22 कुछ भी काम नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ पे एक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो 16 को हम गुणनखंड करेंगे तो आपका देखिए ऐसे हो जाएगा 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 8 गुना 16 और जब 21 को लेंगे तो ये होता है 3 7 21 और जब 23 को लेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 23, जब 22 को लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 11। ठीक है, तो कॉमन सिर्फ क्या मिला इसमें, ये 2 मिला और कुछ नहीं मिला, तो बाकी सबका गुणा होगा। किसके किसका गुणा होगा देख लेते हैं। यहाँ से आपका 2 ले लिए, ठीक है, यहाँ से आपका 3 2 को उतार लेते हैं, जो 3 2 बचा 1 2 3, फिर इसमें 3 और 7 को उतार लेते हैं, 3 और 7, फिर यहाँ से 23 को उतार लेते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में 11 को उतार लेते हैं। अब गुणा करना है, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 त्या 48, 16 त्या 48, तो 48 में हमें गुणा किसका करना पड़ेगा 7 का, तो 7 चौको 28, 280, 7 8 56, तो आपका 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो आपका जब 3 का किए इसमें तो मिला 336, तो 336 में अभी हमें 23 का गुणा करना है। ठीक है, 336 गुणे 23, 336 गुणे 23। ठीक है, तो पहले 2 का कर लेते हैं, तो 2 6 के 12, 2 3 6 1 7, 2 3 6, फिर 3 से
3 छक्के 18, 3 से 9 1 10, 3 से 9 1 10, इसको जोड़ लीजिए तो 8 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, इसको किए तो इतना आ गया। अब इसमें फिर किसका गुणा करना है? 11 का। तो 11 का रूल तो पता है कि पहले 8 हो जाएगा, फिर 8 2 10, फिर 3 7 3 10, फिर 8 7 15 और फिर 7 1 8। तो इनका एलसीएम क्या मिला? 8 5 0 0 8। ठीक है, मिला लीजिए। तो एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया, वो कितना मिला? 85008। अब चाहिए मौसा। तो फिर देखिए एक सम हो गया, एक विषम हो गया, एक सम हो गया, एक विषम हो गया, तो क्या हो जाएगा? मौसा 1 हो जाएगा, यानी कि इनका मौसा आएगा 85008। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। अब हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है 17 51 68 102 का हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। ठीक है, और देखिए एलसीएम क्या कहता है कि जब कभी भी बड़े वाले पहाड़े में छोटा वाला आता है तो उसका वो एलसीएम हो जाता है। देखिए 17 × 51, 51 में 17 आ गया, फिर 17 × 4 68 भी हो गया, और 17 छक्का 102 भी हो गया। ठीक है, तो सबके पहाड़े में आपका 102 में आ रहा है। देखिए 17 छक्का 102, 51 से भी करेंगे तो आपको कट जाएगा फिर से। तो एलसीएम को ऐसा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। ठीक है, एलसीएम है ना, तो एलसीएम को अब इसको हम करते हैं। तो 17 को हम लिख लेंगे 1 × 17, 17 हो गया, 51 है, तो आपका 17 तो यहाँ 51, अब 68 है। ठीक है, तो आपका 17 चौको 68, 2 × 2 और फिर 102 है, तो 17 × 85, 17 छक्का 102। ठीक है, ये हो गया। तो सब में आपका 17 कॉमन हो गया, तो ये तो ठीक है 17 मिल गया। अब यहाँ से आपका 2 इन दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, और फिर 3 1 कॉमन हो गया, तो आपका 17 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, अब हो गया। करिए, तो 2 3 6, 6 दूना 12, तो 17 × 12, तो 17 दाम 170 और 17 दूना 34, जोड़ लीजिए तो कुल हो गया आपका 4 7 3 10 और 1 1 2, यानी 204। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? इनका एलसीएम हो गया 204। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 204। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 24 72 48 और 144 का क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे। देखिए 24 एलसीएम लेना है, तो फिर कर लीजिए 24 का गुणनखंड कर लेते हैं। आपका 3/24, तो 8 को 2 × 2 × 2 कर दिए 72। ठीक है, तो 12 छक्का 72, 12 छक्का 72 या 9 × 72, तो 3 × 3 और फिर 2 × 2 × 2, 9 × 72 हो गया। फिर 48 का आ जाइए, 16 × 48, 16 × 48, तो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 16 × 48 हो गया। अब 144, 16 नाम 144, तो 3 × 3 हो गया, फिर 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 16, 16 × 48 और 48 टाइम आपका हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 36 36 72, 72 144 हो गया। अब एलसीएम लेना है, तो सब में 3 कॉमन है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सब में 2 कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी आपका 2 इन दोनों तीनों में कॉमन है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे 2 इन तीनों में कॉमन है, ये भी अच्छी बात है।
और यहाँ पे 2 जो है इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, अच्छी बात है। और 3 वाला इससे हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो कॉमन क्या मिला, 3 यहाँ से मिल गया। ठीक है, 3 फिर यहाँ से मिल गया, और फिर 2 यहाँ से मिल गया, और फिर 2 यहाँ से मिल गया, फिर 2 यहाँ से मिल गया, फिर 2 यहाँ से मिल गया, और 1 2 बच गया आपका। कहाँ पे बचा था, ए वाला। 1 2 इसको ले लीजिए। अब गुणा करते हैं। 3 3 के 9, 9 दूना का 18, 18 दूना 36, 36 दूना का 72, 72 दूना का 44, दूना के 144, दूना के 288। तो इसका कितना हो जाएगा यार, एलसीएम 288 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप बहुत ही आसानी से डील कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। सेवन तो हल हो गया, 6 को हल करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 8 24 72 और 36 का हमें चाहिए एलसीएम। ठीक है, तो आपको इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 3 आपका 8 का है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 24 का, तो 3 बटे 24 होता है, तो 3 बटे 24 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 3 24 हो गया। और 72 है। ठीक है, तो कितना होता है, 8 9 72 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया, और 3 गुणे 3 आपका 72 हो गया। ठीक है, अब आ गया 36, 9 चौको 36 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। तो इस वाले में आपका 2 मिल गया, इस वाले में आपका 2 मिल गया, इसमें भी आपका 2 मिल गया, इसमें आपका 3 मिल गया, इसमें भी आपका 3 मिल गया। तो पहले से हम 2 ले लिए, यहाँ से भी हम 2 ले लिए, यहाँ से भी हम 2 ले लिए, फिर बचा आपका 3, और फिर बचा 3। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 24, 24 3 72। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 24 48 72 और 36 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो करते हैं, टिक लगाते हैं। 24 का करते हैं, तो 3 बटे 24, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 48 है, 16 3 48, तो 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 3 48 हो गया 72। 8 9 72, 3 गुणे 3, और फिर 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 36 का आ जाइए, तो होता है 9 चौको 36, तो 3 गुणे 3, और 4 का 2 गुणे 2। अब कॉमन 3 इनमें हो गया, फिर 3 इन दोनों में हो गया, फिर आपका ए इनमें हो गया दोनों में, और फिर ए भी तीनों में आपका हो गया, फिर आपका इसमें हो गया, और फिर आपका ये इसमें हो गया। ठीक है, तो 3 यहाँ से ले लिए, और 3 यहाँ से भी ले लिए, और 2 यहाँ से ले लिए, और फिर 2 यहाँ से ले लिए, फिर 2 यहाँ से ले लिए, फिर 2 यहाँ से ले लिए। तो गुणा करिए। 3 3 के 9, 9 दूना के 18, 18 दूना के 36, 36 दूना के 72, 72 दूना के 144। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 144 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के देख लेते हैं। एलसीएम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भिन्नों का लौसव बराबर क्या होता है, अंशों का लौसव बटे हरों का मौसव। तो अंशों का लौसव लेंगे। ठीक है, 2 5 6 3 8 का लौसव लेंगे, तो आपका निकाल लेते हैं। देखिए 2 5 6
3 8। तो लसन ले लेते हैं। तो 2 1 का नाम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 नहीं कटेगा, 2 4 8। फिर 2 से नहीं कटेगा, उतर जाएगा, नहीं कटेगा, उतर जाएगा, नहीं कटेगा, उतर जाएगा, उतर जाएगा, 2 दूना के 4। फिर 3 से तो 5, 3 कट जाएगा आपका 2। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, होल्ड ऑन। 2 से भी काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 का नाम 2। फिर 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, न कटेगा, 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 फिर 5 से। तो देखिए इनका गुणा करते हैं तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 और 24 25 120। तो इसका एलसीएम मिला 120। अब मौसा आते हैं हरों का मौसा। देखिए 3 7 7 21 विषम है और 14 क्या है सम है। तो जब सम और विषम होते हैं तो मौसा क्या होता है 1 होता है। तो इनका मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 में फिर 1 का भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 120। ठीक है, तो चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ देखिए एचसीएफ बताना है मौसा। तो मौसा कहते हैं भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा। भिन्नों का मौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। भिन्नों का मौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। तो अंश देखिए 1 13 26 2 यानी एक सम हो गया, एक विषम हो गया। तो जब वो सम और विषम होता है तो हमेशा क्या होता है मौसा 1 होता है। तो इनका मौसा 1 हो गया। लसा पे आते हैं तो देखिए 3 17 17। तो 17 कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया। तो इनको कर देंगे गुणा 17 3 51। देखिए 3 और 17 17 और 3 इनका हमें लेना है लसा। तो 3 से काटिए 3 का नाम 3, 17 उतर जाएगा, 17 उतर जाएगा, 3 का नाम 3 और फिर 17 से काटिए तो 1 1 1 1। तो 17 तो 51 इनका हो जाएगा लौसा 51। ठीक है, तो भिन्नों का मौसा बराबर सूत्र याद कर लीजिएगा। भिन्नों का मौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। ठीक है, और जब एक सम मिले एक विषम मिले तो हमेशा मौसा कितना होता है 1 होता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया। वाओ ग्रेट, क्या हम लोग देखे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर लौसा पूछा था। लौसा भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भिन्नों का लौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 सब अलग अलग दिख रहा है तो उनका गुणा कर दीजिए लौसा निकल जाएगा। तो 3 चौक 12 और 12 पचे 60 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे देखिए एक सम है एक विषम है, एक सम है एक विषम है। तो जब सम और विषम हो तो मौसा कितना होता है 1 होता है। तो 60 में 1 का भाग किया तो कितना आ गया 60 आ गया। टेक इट इजी। ठीक है, आसान है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है एचसीएफ यानी भिन्नों का मौसा बराबर सूत्र क्या होता है अंशों का मौसा। तो 3 2 4 एक सम है एक विषम है। जब एक सम है और विषम है तो मौसा क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए तो यहाँ पे निकाले देखिए 2 और 4 का मौसा 4 होगा। ठीक है, तो 4 थे 12 और 12 थे 84। एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए 4 3 7 2 लौसा निकालिए। 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 कलम 2। फिर 2 से 2 कलम 2 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा इतना। फिर 3 से तो 3 कलम 3 फिर 7 फिर 1 फिर 7 से तो 1 1 1 1 गुणा करिए। 2 दूना के 4, 4 ते 12, 12 से 84। सही है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन हल किए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन हल किए। और इन 12 क्वेश्चनों को अगर आप मन से हल करेंगे, ठीक है, पेशेंस के साथ हल करेंगे, घबराएंगे नहीं, वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, तो पक्का मुझे विश्वास है कि आपको एचसीएफ एलसीएम
क्लियर हो चुका होगा। अगर एलसीएम एचसीएफ आपको क्लियर नहीं हुआ, देखिए सबसे पहली बात यह आपका प्रैक्टिस सेशन था, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना था। इसका जो मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है, हमने जो है इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एलसीएम एचसीएफ वाले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उस वीडियो पर जरूर जाएँ और उसको जरूर देखेंगे और इसको आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।